सरगुजा जिले के सीतापुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के विशाल आदिवासी मूल निवासी महासम्मेलन के कार्यक्रम को लेकर भारी तनाव की स्थिति देखने को मिली। दरअसल सरगुजा जिले के सीतापुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। इधर ब्राह्मण समाज और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों ने आदिवासियों के कार्यक्रम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं हाथों में डंडा पकड़कर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जहां WHP के लोगों ने नेशनल हाईवे 43 को 4 घंटे से अधिक समय तक के लिए रोक दिया, यानी वहां पर चक्का जाम किया। मौके पर सरगुजा SP, एडिशनल SP, SDM, स्थानीय प्रशासन सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाया गया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम को बंद करवाया गया। इसके बाद कहीं जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा बिना अनुमति के ही यहाँ पे जो है कार्यक्रम किया जा रहा था। ब्राह्मण समाज और विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद भी प्रशासन की नाकामी लगातार देखने को मिली। प्रशासन पहले से जो है मुस्तैद नहीं थी और हताहत की स्थिति बनी रही। क्या लगता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, यहाँ प्रेम कुमार गेडाम जो आदिवासी समाज के नाम पे यहाँ नियम विरुद्ध बिना अनुमति निरस्त होने के बाद जो कार्यक्रम कर रहा था समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, उसमें प्रशासन को निश्चित रूप से सख्ती बरतनी थी। और जब वो कार्यक्रम के लिए उसको अनुमति नहीं दिया सीतापुर के SDM ने, तो वो मैदान पे आखिर अपना टेंट टोकनात कैसे गाड़ रहा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो आज कार्यक्रम स्थल पे पहुंचा, मगर उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत हास्यास्पद है और इसमें सीधे सीधे पुलिस की नाकामी है। और मैं तो मानता हूँ, सीतापुर की जनता को सैल्यूट करता हूँ कि हमारे ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो उसने पिछले 18 अक्टूबर को अंबिकापुर के PG कॉलेज मैदान में आपत्तिजनक बातें की हैं, जहर उगला है, उसके समर्थन में पूरा सीतापुर नगर, क्या व्यापारी, क्या राजनीतिक दल के लोग, सब लोग एक होकर और इस कार्यक्रम का विरोध किए। उसी का नतीजा रहा कि कल उसने जो आवेदन लगाया था कार्यक्रम करने के लिए, आज वो अनुमति प्रशासन ने नहीं दिया। मगर पुलिस के थोड़ी सी नाकामी की वजह से वो व्यक्ति सीतापुर में आकर, कार्यक्रम स्थल में आकर और चला गया। और पुलिस का यह कहना कि जसपुर में उसके खिलाफ FIR है, सरगुजा पुलिस नहीं उसको अरेस्ट कर सकती, यह हास्यास्पद है। और मैं इसके लिए मानता हूं कि पुलिस को सख्ती दिखानी थी। ऐसे तत्वों को, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है प्रेम कुमार गेडाम, उसको किसी भी कीमत पे सरगुजा की इस शांत धरती पे कहीं भी घुसने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जी, एक और सवाल है कि दोनों पक्षों को जो है डंडा पकड़ने की नौबत क्यों आ गई? इसके लिए पूरी तरह प्रेम कुमार गेडाम, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसने यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को यह कहकर आज कार्यक्रम स्थल में बुलाया था कि जो कांग्रेस सरकार के शासन में आदिवासी भाइयों का 32% आरक्षण कम होके 20% हो गया है, उसके संबंध में रैली थी। तो उसने आदिवासी भाइयों को यहाँ बरगला कर और गलत जानकारी देकर सीतापुर बुलाया था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और प्रेम कुमार गेडाम जो वर्ग संघर्ष यहाँ पैदा, आदिवासी एकता परिषद के द्वारा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका ब्राह्मण समाज के द्वारा जो इनके मुखिया है उसका विरोध किया जा रहा था, इसलिए स्थिति निर्मित हुई थी। लेकिन अब जो है मंच खाली करवा दिया गया है, रोड भी खाली करवा दिया गया है और लोगों का आवागमन जो है अब जारी कर दिया गया है। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ, चक्का जाम हुआ, प्रशासन एकदम फेल नजर क्यों आ रही है? प्रशासन की बदौलत ही जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था वो रुकवाया गया है और यहाँ जो दूसरा पक्ष जो विरोध कर रहा था उसको भी रोड से खाली करवाया गया है। और अब स्थिति अब हटा दिया गया, रोड खाली करवा दिया गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आवाजाही लोगों का जारी हो गया। 5 से 6 घंटा तक दिक्कत बना रहा है। प्रशासन को पहले से इसकी तैयारी नहीं, पूरी ये तो कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन भी है, राजस्व अमला भी है और राजस्व अमला के द्वारा ही और पुलिस प्रशासन के द्वारा ही इनको अभी यहाँ से मैदान भी खाली करवाया जा रहा है और रोड भी खाली करवा दिया गया है। आवागमन जारी हो चुका है। क्या करना था? दोनों लोग क्या करना था? क्या उनका बयान दर्ज किया आप लोग? मौखिक क्या? वो तो कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा किया जाएगा।
ये पुलिस का मामला है, पुलिस के द्वारा इसकी कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी इस कार्यक्रम के लिए। हिंदू समाज ने आवेदन दिया था इसके निस्बत का प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी ये कार्यक्रम क्यों हो गया सर? तो जो ऑर्गेनाइजर है, जो उसका ऑर्गेनाइजर यहाँ पे उपस्थित हैं, रिपोर्ट के आधार पे उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें अच्छा नजर आई। प्रशासन ने तो अनुमति नहीं दिया था और उसके बाद भी इनके द्वारा ऑर्गेनाइजर मतलब आयोजित किया गया, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियम है, प्रावधान है, उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इतना पंगु क्यों नजर आया, जबकि प्रशासन के पास यहाँ प्रशासन के द्वारा ही तो ये सब कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी लेट में तो सर, अब तो साफ होने नहीं, अब तो पूरा कार्यक्रम भी बंद करवा दिया गया है, रोड भी खाली करवा दिया गया है। लोगों को जो है दिक्कत हो रही थी वो सब हटा दिया गया है। दूसरा पक्ष अभी भी मैदान में है। वो सब जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे, इकट्ठा तो नहीं जाएंगे, लेकिन लोग अब मैदान में खड़ा होकर कभी ब्राह्मणों के बारे में उटपटांग बात कर रहा है। वहाँ पे जो प्रेम के डाम है जिसका अब ये इसका जो है हर कार्यक्रम जो होता है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पे जो भी कार्रवाई होगा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर प्रेम गेडाम एक अपराधी है और फरारी में है, तो कार्रवाई करेंगे ना। अगर पुलिस का मामला है तो पुलिस विभाग के द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। मतलब पूरा कार्रवाई कराने के बाद ही आप सीतापुर पे जाएंगे? नहीं, कार्रवाई तो होगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होना है वो करेंगे, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। सर एक सवाल, प्रशासन यहाँ पे लापरवाह नजर आई तो? नहीं, कहीं पे प्रशासन लापरवाह नहीं है, प्रशासन के द्वारा ही ये सब कार्रवाई किया जा रहा है। अनुमति नहीं मिलने के बाद तो कार्यक्रम होने नहीं देना चाहिए था सर। तो उसके लिए तो जी मैडम बता दीजिएगा, लगातार जो है आज जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा यहाँ पे रैली किया जा रहा था। लगातार तनाव की स्थिति बनी रही, ब्राह्मण समाज भी सड़क पर उतरा हुआ था, दोनों पक्ष हाथ में डंडे पकड़े हुए थे। ऐसी नौबत क्यों बनी? प्रशासन पहले से सजग क्यों नहीं था? पुलिस प्रशासन सजग क्यों नहीं था? ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा कुछ एक सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति के लिए एसडीएम के यहाँ पे अप्लाई किया गया था, किंतु तमाम परिस्थिति उसको लेके काफ़ी विरोध था बाकी समाज का। तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र उनको जो है इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद में भी कुछ लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे और उसमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और एकाएक ब्राह्मण समाज और कुछ और समाज के लोग वहाँ पे उसके विरोध में हाजिर हो गए। तो पूरी एडिशनल एसपी, सीएसपी, डीएसपी के अंडर में यहाँ पे बल तैनात किया गया था और दोनों को जो है परिस्थिति को नियंत्रण में करते हुए दोनों समाज के लोगों को समझाइश दे के वहाँ से खदेड़ा गया है। और इसमें जिस कमेटी ने ये बिना परमिशन के आयोजन किया है और जिन कुछ लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया है, उनके दोनों के विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देरी तक सड़क जाम रहा है मैडम। तो इसमें जिन्होंने, जैसा मैंने कहा, जिन्होंने चक्का जाम किया और जिन्होंने इस आयोजन को बिना शासन की अनुमति से किया, दोनों जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।